देखो नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है डंपिंग। डंपिंग मैंने मीनिंग बताया क्लास में कि इसका मतलब क्या होता है कि हम दो मार्केट्स होती हैं, कोई आपकी डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू मार्केट है, और एक है आपका एक ही फॉरेन मार्केट। ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी बाजार। तो डोमेस्टिक में तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करना और फॉरेन में कम प्राइस चार्ज करना। ठीक है, एक ही फर्म अगर मोनोपोली फर्म है, अगर डोमेस्टिक में ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है और फॉरेन में कम प्राइस चार्ज करता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैंने क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस किस ऑब्जेक्टिव्स की, किस किस रीजंस की वजह से ये डंपिंग मोनोपोली फर्म जो भी है वो डंपिंग का प्रोसेस करता है। अब इसके आएगा डायग्राम आएगा इसका कि हम डंपिंग प्रोसेस से कैसे डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि वो फॉरेन में कितना प्रोडक्ट सेल करेगा और किस प्राइस पर, और डोमेस्टिक कंट्री में कितने प्रोडक्ट सेल करेगा किस प्राइस पर। तो हम ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे, मींस प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डंपिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें कि जो आपका फॉरेन मार्केट है दैट इज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, और जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है देयर इज मोनोपोली कंट्रोल या मोनोपोली कंपटीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मोनोपोली यहाँ पे कंट्रोल कह दो कि यहाँ पर क्या है चल रहा है, मोनोपोली कंट्रोल की, मोनोपोली की पावर यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेन। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने बोला कि ये आपका AR ऑफ क्या है, डोमेस्टिक कंट्री, क्योंकि डोमेस्टिक में क्या है, मोनोपोली है, तो डोमेस्टिक में AR कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और MR भी कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हो गया D इज फॉर डोमेस्टिक। ठीक है, आपकी बुक में H लिखा हुआ है, H इज फॉर होम, तो मर्जी आप D भी लिख सकते हो और H भी लिख सकते हो। तो ये हमने ऐसे कर्व्स बनाए हैं MR और AR कि ये किसके हैं, मोनोपोली के हैं और डोमेस्टिक कंट्री के हैं। नेक्स्ट आप बनाओगे वर्ल्ड यानी कि फॉरेन का, दैट इज MRF इज इक्वल्स टू ARF। F मतलब फॉरेन। ठीक है, आपकी बुक में W लिखा हुआ है, दैट इज वर्ल्ड, तो आपकी मर्जी है फॉरेन लिखना है या फिर वर्ल्ड लिखना है। तो ये हो गया आपका MRF इज इक्वल्स टू ARF। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख लो PF मतलब कि प्राइस चार्ज इन फॉरेन कंट्री, कि कितना प्राइस चार्ज कर रहा है फॉरेन कंट्री में, PF। ठीक है, अब हमने बोला था, जैसे हमने कंडीशन रखी थी, 2 से 3 कंडीशन थी टोटली आपके जो हमने करी है आपके उसके बुक के हिसाब से। पहला क्या था कि MC शुड बी इक्वल टू समेशन MR। समेशन MR मतलब कंबाइंड MR, दैट इज MR ऑफ डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। तो ये आपका MR ऑफ डोमेस्टिक प्लस फॉरेन कैसे करेंगे, ये आपका है MR डोमेस्टिक का, यहाँ तक तो आपका डोमेस्टिक का है, फिर इससे आगे पूरा किसका है, फॉरेन का। तो ये जो डार्क करी है मैंने लाइन, ये हो गई आपकी कंबाइंड MR, यानी कि ये यहाँ से लेकर ABCD, यानी कि ABCD इज कंबाइंड MR। कंबाइंड MR मतलब समेशन MR। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों MRs को कंबाइन कर दिया, तो ABCD इज कंबाइंड MR। ठीक है, अब हमें करना है, हमने सेकंड कंडीशन थी कि जो फर्स्ट कंडीशन वो क्या है हमारी, कि MC किसके बराबर हो, कंबाइंड MR के। अब आपको MC बनाना है, MC आप ऐसा बनाओगे कि वो आपका इस C पॉइंट से निकलते हुए जाए, ये हो गया आपका MC। ये याद रखना है, जो ये वाला पॉइंट से निकलते हुए जाएगा आपका MC। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे अगर नीचे, तो ये हो गया OQ। ठीक है, ये हम कहेंगे टोटल आउटपुट, यानी कि O से लेकर Q, तो हम कहेंगे जो आपका मोनोपोली फर्म था, उसने टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू OQ। मतलब अभी उसने सिर्फ बनाया है सामान, दैट इज OQ। उसने भी मार्केट्स में नहीं दिया है, उसने सिर्फ अभी अपना प्रोडक्शन की है। टोटल प्रोडक्शन कितनी है, OQ आउटपुट। ठीक है, अब इसमें से देखना है OQ में से कि कितना मैं फॉरेन कंट्री में दूं और कितना मैं होम में बेचूं और किस प्राइस पर। तो हम कहेंगे, अब आपको दिख रहा है ये वाला जो MR, हम देखते हैं ये वाली चीज कि जहां पर MR ऑफ डोमेस्टिक बराबर हो जाए MR ऑफ फॉरेन के। ठीक है, उस और MC जो हमने करा था ना कि MR ऑफ डोमेस्टिक MR ऑफ फॉरेन इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू MR D प्लस F। ये हमने सेकेंड कंडीशन की थी लास्ट में यहाँ पर, कि जब सब कुछ इक्वल हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से हम बताएंगे कि कितना कितना बेचना है डिफरेंट मार्केट्स में। तो ये एक तो ये कंडीशन तो किसके लिए कि टोटल कितना बनाना है। जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये तो है आपकी टोटल आउटपुट निकालने के लिए, और ये जो सेकंड कंडीशन है ये दिखाने के लिए डिफरेंट सेपरेट मार्केट्स में, कि सेपरेट मार्केट्स में कितना कितना सेल करना है। ठीक है, तो अब आपको देखना है और किस प्राइस पर। ठीक है, अब आपको देख रहा है ये B पॉइंट कौन सी मार्केट का है, ये वाला किस मार्केट का है, डोमेस्टिक का। तो इस B पॉइंट से हम नीचे लेके आओ, इसको यहाँ पे टच कर दो, ये हो गया आपका O कुछ भी M।
ठीक है, तो अब पूरा टोटल OQ में से टोटल आउटपुट कितना है, OQ टोटल आउटपुट OQ में से OM, ये वाला OM बेचेगा वो किस में, क्योंकि डोमेस्टिक का है ये वाला, ये B पॉइंट किस वाले कर्व पे है, डोमेस्टिक वाले पे है ना, डोमेस्टिक वाले MR पे, तो ये OM आउटपुट बेचेगा वो डोमेस्टिक कंट्री में। और जो बचा हुआ आउटपुट है MQ, ठीक है, OQ में से कितना आउटपुट बच गया, MQ, OMQ बेचेगा किसमें, फॉरेन कंट्री में। ठीक है, अब किस प्राइस पर, ये तो हो गया आउटपुट, अब किस प्राइस पर हम कहेंगे, जो ये इसी पॉइंट को अगर हम ऊपर कंबाइन कर दें, क्योंकि हमेशा प्राइस के लिए आपको AR देखना है, तो ये ARD है, यानी कि डोमेस्टिक वाला AR है, इसी लाइन को मैं ऊपर अगर कंबाइन ऊपर अगर वो कर दूँ, आगे स्ट्रेच कर दिया, तो हम क्या आ जाएगा, ये आपका M और ये हो गया आपका PD, मतलब O से लेकर PD, O से O टू PD, OPD प्राइस तो वो चार्ज करेगा किसमें, डोमेस्टिक कंट्री में, और OPF वो प्राइस करेगा चार्ज फॉरेन कंट्री में। तो बेसिकली दिख रहा है आपको कि फॉरेन कंट्री में प्राइस कम है और डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या आएगी आपका डंपिंग।